नरेंद्र मोदी के भाषण से सही और गलत का पता लगा सकें। यह आवश्यकता मुझे नहीं, देश को है। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.25 घंटे से अधिक समय तक भाषण दिया है। इस भाषण में मणिपुर कितना था, जो था वो कितना सही था, विपक्ष को घेरने के लिए जिन तथ्यों और घटनाओं का उल्लेख किया गया उनमें कितनी बातें सही हैं, कितनी झूठ हैं और कितनी आधी अधूरी हैं, इनका पता लगाना जरूरी है। 15 अगस्त के भाषण के बाद भी आप देखेंगे कि इसी तरह तथ्यों की जांच होने लग जाती है, पहले भी हुई है और कई बार गंभीर गलतियां पकड़ी जाती हैं। इन्हें देखते हुए अब एक नया डिपार्टमेंट बना देने का वक्त आ गया है, जिसका काम होगा प्रधानमंत्री के भाषणों की कॉपी जांच करना। अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने ऐसे कई छात्रों को देखा है जो परीक्षा में जवाब नहीं आने पर भी पूरा पन्ना भरकर घर आ जाते हैं। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने प्रधानमंत्री के भाषण के अगले दिन जिस तरह से खबर बनाई है, उसे पत्रकारिता की कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। छात्रों को बहस करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के भाषण में सवाल का जवाब था या नहीं, या जवाब के नाम पर पूरा पन्ना भर दिया गया था, जिसे टेलीग्राफ ने ब्ला 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 से संबोधित किया है, जिसके लिए हिंदी में सही भाषण का केंद्रीय भाव क्या था। क्यों वे कभी 60 के दशक में चले जाते हैं तो कभी 80 के दशक में, अपने कार्यकाल के दशक में नहीं जाते हैं कि उनके रहते मणिपुर की हालत क्यों खराब हुई। क्या यही कारण है कि टेलीग्राफ को समझ नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी संपादकों को भी वही समझ में आया जो टेलीग्राफ को आया, मगर वे टेलीग्राफ की तरह कहने की स्थिति में नहीं है। नौकरी खतरे में न पड़ जाए, इसलिए प्रधानमंत्री के भाषण के गुण गाओ और अपनी अपनी नौकरी बचाओ। टेलीग्राफ ने जिस तरह से पहली खबर बनाई है, उससे साफ है कि यह कहने का प्रयास किया गया है कि प्रधानमंत्री ने इतनी देर तक बोला है, सब बोला है, लेकिन क्या बोला, इसलिए ब्ला 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 से पन्ना भर दिया है। तो आप पाठकों को भी इस तरह के भाषण पर ऐसी ही कॉपी पढ़ने को मिलेगी। आप ही तय कीजिए कि टेलीग्राफ की यह कॉपी प्रधानमंत्री के भाषण का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है या कैरिकेचर है। हम आज के वीडियो में प्रधानमंत्री के भाषण का विश्लेषण करेंगे। 10 अगस्त को मुंबई में होने के कारण नहीं कर सका था और अब दिल्ली लौट आया हूं। जब राहुल गांधी का भाषण हो रहा था, तब उसके बाद स्मृति ईरानी आई और उन्होंने कहा कि भारत माता की हत्या की बात हो रही थी। कांग्रेस के नेता हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर नहीं लगा कि भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। वे हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी, जोक्स क्रैक कर रहे थे, सुनामी आई थी, हिंसा होती है। हम जाते हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में क्यों याद दिलाते हैं कि कांग्रेस के दौर में विपक्ष की सरकारें गिराई गई। यह क्यों नहीं बताते कि उनके 10 साल में यह सब बंद कर दिया गया है। उनके समय में वही सब क्यों चल रहा है जो पहले चला करता था। आप पूछिए। आप सभी दर्शकों की आंखों के सामने इस 10 साल में विपक्ष की कितनी सरकारें गिरा दी गई हैं। राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कहा। चुनी हुई सरकारें गिरा दी गई, दल बदल कराया गया। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के दौर की याद दिलाते हैं कि उस समय सरकारों को गिराया जाता था। आप जब हिंदी के अखबार पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री के बयान की यह लाइन जहां जहां छपी होगी, वहां वहां यह तथ्य नहीं दिया जाएगा कि 9 साल में बीजेपी ने 9 बार सरकारें गिराई हैं।
यह तथ्य लोकसभा में सुप्रिया सुले ने दिया था। वैसे आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में सरकार गिराने के खेल को ही याद कर लीजिए, इतना काफी है। भारत में वैसे ही 2047 तक अमृतकाल चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक ऐसे कालखंड की बात कर दी है जिसका असर अगले 1000 साल तक दिखने वाला है। 1000 साल। इस तरह से अपने भाषण को अवतारी रूप देते हुए प्रधानमंत्री कितनी आसानी से राजनेता की जगह खुद को भविष्य वक्ता के रूप में पेश कर देते हैं, बहुतों को पता भी नहीं चलता है। अमृतकाल के नाम पर 100 साल क्या कम थे, इसलिए 1000 साल की भविष्यवाणी कर दी गई है। बस यही नहीं बता सके कि मणिपुर में 100 दिन में क्या हुआ, क्यों हुआ और अगले कितने दिनों में वहां शांति बहाल होगी। 1000 साल तक असर रहेगा, ऐसा काम हो रहा है। ऐसे पत्रकारों की कमी नहीं जो प्रधानमंत्री की जुबान से यह बात सुनकर उन्हें जल्दी ही महापुरुष की जगह दिव्य पुरुष या अलौकिक पुरुष लिखने लग जाएंगे। और मैं इन शब्दों को भी बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं कि ये कालखंड जो घड़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले 1000 साल तक रहने वाला है। 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ इस कालखंड में अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जो करेगा वो आने वाले 1000 साल की मजबूत नींव रखने वाला है। और इसलिए इस कालखंड में हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और ऐसे समय हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए, देश का विकास, देश के लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए जी जान से जुट जाना, यही समय की मांग है। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के दौर में कहना बहुत मुश्किल है कि दुनिया कितनी तेजी से बदलने जा रही है। आज जिन चीजों पर हमने निवेश किया है, कल वो चीजें कितनी तेजी से बेकार हो जाएंगी। दुनिया यह सब जानने में लगी है। हमारे प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि हम एक ऐसे कालखंड से गुजर रहे हैं जिसका असर 1000 साल रहने वाला है। उनके भाषण में अतीत के किस्से जितने उलझे होते हैं, ध्यान से सुनिए, उनके भाषण में अतीत के किस्से जितने उलझे होते हैं, भविष्य भी उतना ही अदृश्य नजर आता है। अगली बार लोकसभा में जब प्रधानमंत्री का भाषण होगा तो आप संसद टीवी नहीं, आस्था चैनल खोल लीजिएगा। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री अपने भाषण में मिजोरम का एक पुराना प्रसंग ले आए, 1966 का। यह उनके ही शब्द हैं और मैं कोट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री कहते हैं, पहली घटना 5 मार्च 1966। उस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। वहां गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दें, क्या वह दूसरे देश की वायुसेना थी? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे? उनकी सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 को वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। प्रधानमंत्री के कथन समाप्त होते हैं। मिजोरम में वायुसेना से हमला करवाया गया था। अब प्रधानमंत्री क्या सेना का राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वायुसेना से हमला क्यों करवाया गया? क्या वह दूसरे देश की वायुसेना थी? उन्हीं के शब्द है, आपने सुना। कमाल का लॉजिक है। प्रधानमंत्री ही ये बात कह सकते हैं। विपक्ष के किसी नेता ने कहा होता तो हंगामा मच गया होता कि उसने सेना का अपमान कर दिया है। जब यह प्रसंग आया तो इसके जवाब में विपक्ष की तरफ से कई तथ्य सामने रखे गए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट है कि 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट के बागी आइजोल पर कब्जा कर चुके थे। उन्हें भगाने के लिए भारतीय वायुसेना से बमबारी कराना जरूरी हो गया था। बमबारी की वजह से एमएनएफ के बागी भाग खड़े हुए और फिर से भारत का आधिपत्य स्थापित हुआ।
पत्रकार सुशांत सिंह ने ट्वीट किया है कि उस समय भारत बहुत कमजोर स्थिति में था, नया देश बना था। पूरब में भी चीन और पाकिस्तान हमलावर थे और उग्रवादियों को मदद पहुंचा रहे थे। मिजोरम में सेना के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ गईं, इसलिए सेना की मदद के लिए वायुसेना बुलाई गई। प्रधानमंत्री ने वहां सेना की मौजूदगी को हमला नहीं कहा, वायुसेना को लेकर कह दिया कि उससे असहाय नागरिकों पर हमला करवाया गया। कमाल की बात है। पत्रकार सुशांत सिंह कहते हैं कि 2011 में अली अहमद ने इस पर शोध पत्र लिखा है, उसे आप लोग पढ़िए। उस समय वायुसेना ने उग्रवादियों की कमर तोड़ दी थी, कानून व्यवस्था बहाल हो गई। आज की तरह नहीं कि हथियारबंद लोगों के सामने मणिपुर की राज्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल SV सायुर का ट्वीट आया है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमारा जिक्र किया है मिजोरम में वायुसेना के इस्तेमाल का। हाँ, हमने हस्तक्षेप किया था। हमने 1967 से 73 के बीच हर दिन 40 से 45 उड़ानें भरी हैं। हमने गिराए हैं, मगर दिल थाम कर सुनिए, हमने नागरिकों के लिए चावल, दाल, चीनी गिराए हैं। सेना के लिए रम के क्रेट, चिकन और रसद गिराए हैं। डकोटा एयरक्राफ्ट से सेना के लिए दवाएं, क्विनाइन टैबलेट, डालडा वगैरह गिराए गए। क्या प्रधानमंत्री सेना को राजनीति में नहीं घसीट रहे हैं? उस पर गंभीर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि वो अपनी जनता पर हमला करती है? ये हालत है प्रधानमंत्री के बयान की। भाषण देते वक्त तो देश आंखें फाड़ फाड़ कर सुन रहा होगा। वाह, कहां से तथ्य निकालकर विपक्ष को जवाब दे रहे हैं, घेर लिए हैं। मगर अब पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री तथ्यों को किस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वायुसेना से जनता पर हमला करवाया गया और उस समय के बारे में 2003